अच्छे कार्य का संकल्प मन में उठे उसको तुरंत करो, उसको टालो मत कभी। शास्त्र कहता है श्रेयांसे बहु विघ्नानि, शुभ कार्य में विघ्न आते हैं और इसीलिए शास्त्र कहता है शुभस्य शीघ्रम कर्तव्यम, शुभ कार्य को जल्दी से जल्दी करो। हां, कुछ टालना हो ना, कभी किसी को गाली देने का मन करे, कहना कल देंगे। किसी को धोखा देने का मन करे, बोले कल देंगे। किसी के साथ गलत व्यवहार करने का मन करे, बोले कल करेंगे। पर भगवान के चरणों में कोई अच्छा संकल्प उठे तो उसको कल कभी कहीं पर नहीं टालना, उसको तो आज अभी और यहीं से प्रारंभ कर देना बंधु। हाँ, उसमें लग जाओ, फिर ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भगवत कार्य में विलंब न हो, तुरंत उसमें लग जाओ। एक छोटी सी कथा आती है, देखो आपको सुन के अच्छा लगेगा। भगवान ये बात पांडवों के बीच में बोल रहे थे। श्री कृष्ण ने पांडवों के मध्य कहा कि देखो, जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हमारे पाप हमको रोकते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। प्रभु ने कहा कि कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो हमारे पाप रोकेंगे। आप कहोगे पाप क्यों रोकेंगे? भाई पाप इसीलिए रोकते हैं क्योंकि अच्छा काम करोगे तो पापों को भागना पड़ेगा फिर। हाँ, पाप समाप्त होंगे ना, अच्छा काम करो तो पाप मिटेंगे। तो पाप रोकते हैं, वो चाहते नहीं आप अच्छा काम करो। आप संकल्प लोगे ना घर में कि चलो इतने दिन से भागवत हो रही है, आज हो आए, आज तो विश्राम दिवस है कथा का, चलो आज तो हमारी भी हाजिरी लग जाए प्रभु चरणों में, आज हो आते हैं। ऐसा मन में भाव उठेगा ना, तुरंत किसी फ्रेंड का फोन आ जाएगा, अरे बोले कहां कथा के चक्कर में पड़ गए, नई मूवी रिलीज हुई है, चलो वहां देखने चलते हैं। ऐसे मन को भटका देंगे एकदम। तो वो कोई बहाना बन जाता है। हमारे अपराध, हमारे पाप हमको अच्छा काम नहीं करने देते, बार बार रोकते। जब ये बात भगवान ने बोली तो भीम सेन खड़े हो गए और भीम ने कहा कि प्रभु आप कुछ भी बोलते हो। भगवान कृष्ण बोले नहीं भीम, ये सच्चाई है। अच्छा कार्य करने से हमारे पाप हमको रोकते हैं। भीम ने कहा कि मैं जरा आपकी इस बात को परख कर आता हूं एक बार। कहा जाओ परख लो। तो परीक्षा लेने, परखने के लिए भीम चले। हाथ में गदा है और कहां पहुंचे? गंगा के किनारे पहुंच गए और कहते हैं आज गंगा में गोता लगाऊंगा, देखता हूं कौन सा पाप रोकता है मुझे, क्योंकि गंगा में स्नान शुभ कार्य है। हाँ? बोले देखते हैं कौन सा पाप रोकेगा। और गदा लेकर गंगा जी के पूरे तट पर इधर से उधर घूम रहे हैं कि कोई पाप दिखाई दे और मारूं मैं उसको। गंगा जी के किनारे गदा टांग कर भीम घूम रहे। शाम हो गई। शाम को लौटकर भगवान कृष्ण के पास आए और कहा प्रभु मैंने कहा था ना आप कुछ भी कह देते हो, आपकी बात झूठी निकली। भगवान ने कहा कैसे? बोले मैं सुबह से शाम तक गंगा के तट पर ढूंढता रहा, गदा हाथ में लेकर खोजता रहा, एक भी पाप नहीं मिला जिसने मुझे रोका हो। तो भगवान ने कहा कि भीम ये बताओ, सुबह से शाम तक गंगा के तट पर पापों को खोजते रहे, तुमने गंगा में गोता कितनी बार लगाया? भीम कहता है प्रभु वो तो मैं लगाना ही भूल गया, मैं तो पापों को ही खोजता रहा। अरे ये तो मैं भूल ही गया कि गोता भी लगाना है। भगवान ने कहा तो बताओ, तुम्हारी बुद्धि को गंगा किनारे इतना फेर दिया पापों ने कि तुम सुबह से शाम तक रहे और एक गोता नहीं लगाया। हाँ? ऐसे ही हमारी बुद्धि डाइवर्ट हो जाती, दिशा पलट जाती। बंधुओं, इसीलिए अच्छे काम को तुरंत करो। एक और एग्जाम्पल सुनो इसी बात पर। कर्ण, आपने नाम सुना ना, दानवीर कर्ण।
कर्ण अपने महल में बैठे, उल्टे हाथ में उनके, बाएं हाथ में सोने का पात्र है, कटोरा है स्वर्ण का, और उसमें तेल है। और कर्ण सीधे हाथ से उसमें ऐसे उंगलियां ऐसे डिप करके और बालों में तेल लगा रहे, बैठे महल में, उल्टे हाथ में पात्र है और सीधे हाथ से ऐसे तेल लगा रहे। उसी समय एक याचक आया, बोला, हे दानवीर कर्ण, मेरी बेटी का विवाह है, कुछ दान करो। तो कर्ण ने तुरंत वो स्वर्ण का पात्र, उसमें मणियां लगी हुई थी, बड़ा कीमती पात्र था, तुरंत कर्ण ने वो पात्र हाथ में दे दिया, ले जाओ भैया, इससे तुम्हारी 4 बेटियों की शादी हो जाएगी, इतना धन आएगा, ले जाओ। जब उसने पात्र हाथ में लिया तो वो याचक बोला कि महाराज कर्ण, मैंने आपका इतना नाम सुना था कि आप जैसा कोई दानी नहीं, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं कि आपको तो दान करना ही नहीं आता। तो कर्ण ने कहा कि मैं आपका मतलब नहीं समझा कहने का। बोले, आपको दानवीर कर्ण कहा जाता है तो कम से कम दान करने का सबसे पहला नियम तो आपको आना चाहिए कि दान कभी उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से करना चाहिए। आप उल्टे हाथ से मुझे दान कर रहे हो? अरे कम से कम वो पात्र सीधे हाथ में ले लेते, फिर मुझे दे देते, इतना भी आपको नहीं पता? तो कर्ण ने कहा, मुझे ये सब पता है, पर सोचो जरा, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में आने तक अगर मेरी बुद्धि ही पलट जाती, मैं दान ही नहीं करता, फिर क्या होता? प्रेम से कहिए श्री राधे। इतनी देर में अगर मन ही पलट जाता और मुझे लगता अरे बड़ा महंगा पात्र है, क्यों दूं, मैं कोई छोटी चीज दे देता, तो मेरा दान रह जाता। तो अच्छा काम जल्दी करो, शास्त्र कह रहा है, शुभ कार्य को करने में विलंब मत करो। हां, अगर गलत कार्य का कोई मन में भाव उठ रहा है ना, उसको टालो। तभी तो संतों ने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। आज करो अच्छा काम, उसको आप कल पर मत टालो, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा सा है बंधु।